नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। मैं हूं रत्ना आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की मुख्य हेडलाइंस पर। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यास ने किए श्री सांवलिया सेठ के दर्शन। नाबालिग के अपहरण के मामले में आरोपी दोषी करार, 7 साल का कारावास और 20,000 का जुर्माना। नापानिया के पुल पर एक ट्रक पलटने से भीषण आग लगी, फायर ब्रिगेड की सहायता से आग पर काबू पाया गया। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास ने मेवाड़ के सुप्रसिद्ध कृष्ण धाम सांवलिया जी में पहुंचकर भगवान श्री सांवलिया सेठ के दर्शन किए। व्यास ने गुरुवार शाम को सपरिवार सांवलिया पहुंचकर भगवान श्री सांवलिया सेठ के दर्शन किए। इस दौरान पुलिस कर्मियों के द्वारा जस्टिस व्यास को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तत्पश्चात भगवान श्री सांवलिया सेठ के मंदिर में पहुंचने पर परंपरा के अनुसार ओसरा पुजारी गोपाल दास वैष्णव ने भगवान श्री सांवलिया सेठ का चरणामृत तुलसी पत्र भेंट कर उपरना पहनाकर जस्टिस व्यास का स्वागत किया। इस दौरान चित्तौड़गढ़ जिला एवं सेशन न्यायाधीश ओमी पुरोहित, मंडफिया सांवलिया जी न्याय के मजिस्ट्रेट हिमांशु मीणा, बदेसर उपखंड अधिकारी रामचंद्र खटीक, बदेसर तहसीलदार गुणवंत लाल माली आदि मौजूद रहे। अध्यक्ष जस्टिस व्यास ने भगवान श्री सांवलिया सेठ के दर्शन करने के बाद भगवान के सन्मुख सुंदर भजन प्रस्तुत किए। नापानिया के पुल पर गुरुवार मध्य रात्रि के एक ट्रक पलटकर भीषण आग में तब्दील हो गई, जिसके बाद दमकल की सहायता से आग बुझाई गई। दरअसल गुरुवार रात्रि में एक ट्रक नापानिया के ब्रिज पर पलटी खा गया। ट्रक के पलटते ही ट्रक में आग लग गई एवं धू धू कर जलने लगी। इस दुर्घटना का पर ग्रामीण दौड़ पड़े और हाईवे एम्बुलेंस और भादसोड़ा पुलिस को सूचना दी, कि जिस पर भादसोड़ा पुलिस, हाईवे एम्बुलेंस आदि मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड को बुलाकर आग पर काबू पाया गया। ऐसा बताया जा रहा है कि चित्तौड़गढ़ उदयपुर 6 लेन पर ट्रक के आगे का टायर ब्लास्ट हो जाने के कारण यह हादसा हुआ था। ट्रक में आग लगने के बाद ट्रक चालक और क्लीनर दोनों ट्रक के शीशे तोड़कर तुरंत बाहर निकल गए, जिससे उनकी जान बच गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया है। निम्बाहेड़ा के बहुचर्चित बंटी उर्फ विकास आंजना हत्याकांड के 2 आरोपियों की चश्मदीदों के समक्ष शिनाख्त परेड कराई गई। इसके लिए निम्बाहेड़ा उप कारागृह में उपखंड मजिस्ट्रेट रमेश सिरवी की उपस्थिति में चश्मदीद देवेंद्र कुमावत को उप कारागृह बुलाया गया। उनके समक्ष दोनों ही आरोपी अजय पाल और सुरेश जाट के साथ जेल प्रशासन द्वारा कुछ अन्य बंदियों को भी परेड कराई गई। इस दौरान दोनों की चश्मदीदों से बंटी की हत्या करने वालों की शिनाख्त करवाई गई। पता चला है कि चश्मदीदों द्वारा हत्यारों के तौर पर अजय पाल और सुरेश पाल की पहचान की गई। हालांकि इस संबंध में अंतिम रिपोर्ट उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार कर न्यायालय को भेजी जाएगी। गौरतलब है कि 2 फरवरी को बंटी उर्फ विकास की निम्बाहेड़ा में खुलेआम फायरिंग कर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने काफी प्रयासों के बाद आखिरकार हत्यारों की पहचान करते हुए अजय पाल और सुरेश जाट को प्रतापगढ़ जिले के हीरो हनुमान से गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि केसुंदा के अरविंद आंजना की प्रतापगढ़ जिला जेल में अजय पाल से दोस्ती हुई और उसने 1,50,000 रुपए में बंटी उर्फ विकास की हत्या की सुपारी दी। उसके बाद अजय पाल द्वारा अपने 3 सहयोगियों के साथ वारदात को अंजाम दिया गया। चित्तौड़गढ़ में नाबालिग के अपहरण के एक मामले में पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 7 साल के कारावास और जुर्माने से दंडित किया। हालांकि अभियोजन पक्ष दुष्कर्म को साबित नहीं कर पाया। ऐसे में आरोपी को दुष्कर्म के आरोप से मुक्त कर दिया गया। वर्ष 2017 में निम्बाहेड़ा सदर थाना क्षेत्र में रहने वाला एक व्यक्ति 12 जून को पुलिस थाने में रिपोर्ट दी कि वह पेट्रोल पंप पर काम करता है और शाम को 4 बजे घर पहुंचा, जहां उसकी 15 वर्षीय नाबालिग बहन नहीं मिली। इस दौरान उसकी मां पास ही चारा लेने गई थी। आसपास के लोगों से बहन के बारे में पूछा तो उसको पता नहीं चला। रिपोर्ट के अनुसार उसने विकास पर शंका जाहिर करते हुए मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने भारतीय पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए आरोपी के खिलाफ न्यायालय में अनुसंधान के बाद चालान पेश किया। अब वक्त हो चला है ब्रेक का। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। हेल्थ से जुड़े हर विषय पर होगी सीधी बात। देखिए टॉक फॉर हेल्थ, जहां होंगे मेडिकल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट जो आपको देंगे सही राय और सही सलाह। टॉक फॉर हेल्थ हर गुरुवार दोपहर 1 बजे। जनता से जुड़ी हर खबर, खबरों से जुड़ा हर सच, हर मुद्दे पर होगी हमारी नजर। हम आपको बताएंगे खबरों के पीछे का सच। हम आपको सुनाएंगे भीड़ में दब रही आवाज। जनता के घरों से सरकारी गलियारों तक
द न्यूज बर्ड, आपके बीच, आपकी आवाज। ईश्वर की भक्ति, प्रभु की आराधना। अब होगी दिन की शुरुआत सरिता जोशी और अजय पुरोहित के साथ। देखिए भक्ति प्रवाह हर रोज सुबह 6 बजे। हजारों में सिर्फ उन्हीं की बात होगी जब सितारों से मुलाकात होगी। खुलेंगी कुछ बातें और कुछ राज जब गुफ्तगू आपके साथ होगी। मैं शिवानी लेकर आ रही हूँ बर्थडे स्पेशल, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आपके ही पसंदीदा कलाकारों के बारे में। एक ऐसा प्रदेश जहां वीरों ने अपने खून से लिखा इतिहास। एक ऐसा प्रदेश जहां आज भी सुनाई जाती है वीरों की गाथाएं। एक ऐसा प्रदेश जहां के दुर्ग खुद बताते हैं यहां का इतिहास। द न्यूज बर्ड पर देखिए गौरव राजस्थान का हर सोमवार दोपहर 1 बजे। एक सितारा जिसने किया करोड़ों लोगों के दिलों पर राज, अपनी कलाकारी से कभी रुलाया तो कभी हंसाया। रंगमंच की दुनिया में जिसने की खूब अपनी जिंदगानी। द न्यूज बर्ड पर जानिए ऐसे ही सितारों की कहानी, अर्पिता की जुबानी। जोधपुर के पिपाड़ थाना क्षेत्र में पालासनी गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद परिजनों एवं ग्रामीण द्वारा मथुरा दास माथुर अस्पताल में मोर्चरी के बाहर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। परिजनों द्वारा ससुराल पक्ष पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। इनका कहना है कि कंचन के जेठ, पति और सास उसे दहेज के लिए काफी लंबे समय से परेशान कर रहे थे। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर खाना भी पाया गया है, जबकि मृतिका के शरीर पर चोटों के निशान से भी ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस द्वारा इस पूरे मामले में कोताही बरती जा रही है। शुक्रवार सुबह से ही समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन किया। पालासनी गांव के ग्रामीण व परिजनों का कहना है कि इस मामले में ससुराल पक्ष के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया जाए और आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आगामी दिनों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जोधपुर प्रवास के दौरान उनका घेराव कर न्याय की मांग की जाएगी। सागला मंडोर पूर्व प्रधान चौखा से हूँ और मैं बहन कंचन के न्याय के लिए मैं आई हुई हूँ और 3-4 बार और भी आ चुकी हूँ और सभी से अपील भी करती हूँ कि बहन कंचन को न्याय मिले। इसके लिए मैंने महिला मोर्चा से भी बात की थी और महिला मोर्चा की कुछ बहनें आई भी थी। उन्होंने यहाँ कुछ एसपी वगैरह से बात भी की। उन्होंने भी किसी के दबाव में उन्होंने ये बोला है कि हम मेरा यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया है और दूसरे एसपी से बात करो। पुलिस प्रशासन बात करने के लिए तैयार भी नहीं है। और महिला की जो टीम थी उन्होंने बोला कि भाई आजकल में कार्रवाई नहीं हुई तो हम 18 तारीख को धरना देंगे और पूरी महिला मोर्चा और जेंट्स भी साथ में हम सब धरना देंगे। और अशोक जी भी आगमन भी हो रहा है कि 18 को आ रहे हैं, तो उनके लिए भी हम कंचन के लिए न्याय मांगते हैं। नहीं तो हम पैसे की मांग करते हैं और नहीं कुछ और, सिर्फ कंचन के दोषी को सज़ा मिले यही हम सब अपील करते हैं और मैं इनके सहयोग में यहाँ आई हुई हूँ। महिला आज करीब 7 दिन हो गए हैं कंचन गहलोत की हत्या हुए। 7 दिन से पूरा परिवार, पूरे रिश्तेदार सब लोग परेशान हैं, माता शक्ति परेशान है, बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ बैठी है और राजस्थान की ये गहलोत सरकार, जबकि उनके परिवार के लोग, जोधपुर उनका परिवार है। आज कम से कम अशोक जी को खुद को सोचना चाहिए। वोटों की राजनीति एक अलग हो गई, एक सामाजिक एक अलग है, लेकिन हम ये नहीं कहते जिन्होंने ये कृत्य किया है, जिन्होंने कंचन को मारा है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे उसका पति हो, चाहे उसका जेठ हो, चाहे उसकी सास हो। हम अशोक गहलोत जी से भी निवेदन करना चाहते हैं, आपकी सरकार है और पुलिस किस तरह से दबाव में काम कर रही है और किस तरह को एक हत्या के रूप को वो आत्महत्या बताने की कोशिश कर रही है। आज उस परिवार के ऊपर क्या गुजरती है, किस तरह से लोग यहाँ बैठे हैं, किस स्थिति में बॉडी। आज 7 दिन हो गए हैं। आज अगर कोई दूसरे समाज का आदमी होता तो क्या करते? ये तो कोई नौकरी भी नहीं मांग रहे हैं, कोई पैसा भी नहीं मांग रहे हैं, इनकी कोई मांग नहीं है। मांग एक क्या है? मांग एक ही है कि जिन्होंने ये कृत्य किया है उन दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। ये नहीं चाहते कि जो निर्दोष हो वो फंसे, लेकिन जिन्होंने कृत्य किया है
और एक मैं कहता हूँ पुलिस प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं हो कभी भगवान आपके परिवार में ऐसी घटना हो जाए, इसलिए आप उसमें मानवता रखें, मानवता को दृष्टिगत रखते हुए इसके अंदर आप कठोर से कठोर कार्रवाई करें। जय हिंद, जय भारत। इस कंचन के हत्या हुए लगभग 7वां दिन है, बॉडी पोस्टमार्टम कक्ष में पड़ी है। प्रशासन बिल्कुल लापरवाह नजर आ रहा है। आज परिवार के लोग 7-7 दिन तक उनका खाना पीना क्या हालत हो रही है, अगर जिसके बच्ची है, जिसकी बॉडी पड़ी है, उसके बाप को खाना कैसे नसीब होता है। दूसरा, भ्रामक प्रचार करते हैं। तीसरा, इन लोगों की एक ही मांग है, मांग है हमारे साथ न्याय होना चाहिए, निर्दोष व्यक्ति नहीं फंसना चाहिए और जो दोषी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, इनके साथ बैठ रहे हैं और सुख दुख में हमेशा साथ रहते हैं। आज दुख की घड़ी में इस परिवार के साथ हम लोग नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा। इस दुख की घड़ी में ये भी एक ही चीज़ चाहते हैं, इनकी ना तो कोई मांग है ना ये कुछ कह रहे हैं। ये सिर्फ एक ही बात बोल रहे हैं कि हमें न्याय दो और जो इस पीड़ित को, जो भी इस घटना में पीड़ित है, जो दोषी है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। और अगर ऐसा नहीं होने पर 18 तारीख को ऐसा सुनाई दे रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आ रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी यहाँ के लोग इकट्ठे होकर महिला और पुरुष दोनों उनका घेराव करेंगे, निष्पक्ष कार्रवाई के लिए घेराव करेंगे। अगर कंचन को किस तरीके से प्रमुख प्रचार कर रहे हैं कि CPR देने की वजह से उसके शरीर पर निशान हुए, तो चेस्ट पे हो सकता है, गर्दन पे नहीं हो सकता, पेट पे नहीं हो सकता, हाथों पे नहीं हो सकता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पॉइजन बताया, पॉइजन खाने को मजबूर किया उसको, उसके ससुराल पक्ष के लोगों ने मजबूर किया, तब उसने पॉइजन खाया है। ये हालात है और पुलिस आज 7 दिन तक ना तो पीड़ित परिवार को समझाइश कर रही है, न दोषियों को गिरफ्तार कर रही है, सिर्फ आती है और आश्वासन देकर चली जाती है। संतोषजनक जवाब पुलिस के पास में नहीं है। ऐसा लगता है पुलिस 100%, 100% दबाव में काम कर रही है। और मेरा ये मानना है जनता के साथ न्याय होना चाहिए और अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए। आपका परिचय? जुगल पवार, जोधपुर। जोधपुर में आज मारवाड़ी हॉर्स शो की शुरुआत हो रही है। पहली बार इस शो में 3000 मारवाड़ी घोड़े आएंगे। ऑल इंडिया मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी पिछले 1.5 दशक से काम में जुटी है। हालांकि शुरुआत में इसमें 500 घोड़े ही थे, लेकिन इस बार रिकॉर्ड संख्या में घोड़े आएंगे। खास बात यह है कि यहाँ आने वाले 3000 घोड़ों का पासपोर्ट भी बनाया जाएगा, क्योंकि ये घोड़े विदेश से भेजे जाएंगे। पूर्व नरेश महाराजा गज सिंह ने बताया कि 8वां संस्करण है, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र आदि से घोड़े आएंगे और इस हॉर्स शो को हिस्सा लेंगे। पूर्व नरेश ने बताया कि प्रतिवर्ष इस हॉर्स शो की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। हॉर्स शो में शामिल होने वाले सभी घोड़े रजिस्टर्ड होते हैं, जिन्हें विदेश भी भेजा जाता है। शो की शुरुआत में केमल माउंटेन बैंड द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। कितने घोड़े आए हैं, कौन लोग हैं बताओ। ये अपना 8वां शो है और घोड़े जाते हैं पंजाब से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, मारवाड़ तो ही मारवाड़ से आते हैं, मारवाड़ी वगैरह। और काफ़ी पॉपुलर हो गया जब से हमने स्टार्ट किया। बहुत से ब्रीडर्स आ गए, नए ब्रीडर्स आ गए और साथ में ये जो ब्रीडर्स के लिए जो रिटर्न मिल रहे हैं बहुत से। जब हमने पहले शुरू किया था तो मारवाड़ी हॉर्स घोड़े के बहुत कम कीमत थी, अब करोड़ों में जाती है। अच्छे घोड़े होते हैं, इसलिए तो जो फार्मर है, ब्रीडर है, बहुत कुछ पहले बार। और खास करके ये शो उसमें सिर्फ रजिस्टर्ड हॉर्सेस हम लेते हैं। तो हमारी टीम है जाती है, इन घोड़े को रजिस्टर करते हैं जो सही है, इनका कन्फिगरेशन फर्स्ट मारवाड़ी है, उस हिसाब का ही रजिस्टर होते हैं और नहीं होते हैं रजिस्टर। तो ब्रीडिंग में फिर वही काम करते हैं, इसलिए सालों साल ब्रीड्स बेटर हो रही है, इम्प्रूव हो रही है। और अभी थोड़ी बहुत एक्सपोर्ट भी अलाउ कर रहे हैं गवर्नमेंट में, पहले नहीं थे, जिससे भी ब्रीडर्स को बहुत फ़ायदा होगा और हमारी जो हमारे नस्ल को ज़्यादा फॉरेन में भी लोग जानते हैं, पहचानते हैं। और देखो, आज ये जो हॉर्स शो हो रहा है, जब ये इनकी तरफ से मारवाड़ सोसाइटी से ये प्रपोजल आया, क्योंकि जिस तरह से घोड़े भी कभी लुप्त प्राय आप कह सकते हैं, उसी तरह से कैमल का भी यही है। और कैमल के जो संरक्षण में BSF का बहुत बड़ा योगदान है। हम लोग बॉर्डर में उनका यूज़ करते हैं और कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम जगह पर इनका जो लुप्त प्राय है उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनाएं।
उसी कड़ी में इस प्रोग्राम को भी हम भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारा जो कैमल माउंटेड बैंड है, आप लोगों को पता है, विश्व का सबसे अनूठा एक बैंड है, वो इस शो में पार्टिसिपेट कर रहा है। और वैसे भी आज़ादी के अमृत महोत्सव का ये जो काल चल रहा है, उस काल में हम विभिन्न जगहों पर इस तरह के प्रोग्राम करते हैं। उसी कड़ी में ये प्रोग्राम भी हम कर रहे हैं। तो कैमल माउंटेड बैंड है, इस प्रकार का बैंड पूरे विश्व में कहीं नहीं है। कई जगह से इसकी डिमांड आती है और भारत में तो खास करके जो भी खास प्रोग्राम होते हैं, जो भी विदेश से कोई राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, तो हमेशा हम कहीं न कहीं प्रोग्राम करते हैं। रेगुलर कर्तव्य पथ पर तो आप देखते ही हैं कि हर साल वहाँ पर चलता है। तो इसको देखने के लिए तो लोग खास करके उस प्रोग्राम्स में आते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के अधिवक्ता राम नारायण चौधरी के साथ आसोद थाना में मारपीट के मामले को लेकर आसोद थाना अधिकारी राजूराम काला को निलंबित किया गया है। वहीं 4 अन्य पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर करने के आदेश जारी हुए हैं। पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के बाद राजस्थान हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन ने पिछले 4 दिनों में चल रही हड़ताल को समाप्त करने का निर्णय लिया है। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रणजीत जोशी ने बताया कि वरिष्ठ अधिवक्ता राम नारायण चौधरी के साथ थाने में मारपीट की गई। घटना के बाद सभी अधिकारियों में भारी आक्रोश था। उन्होंने बताया कि अधिवक्ता के साथ मारपीट के विरोध में राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय लिया और सभी अधिवक्ता ने सामूहिक रूप से इस हड़ताल का समर्थन किया है। रणजीत जोशी ने बताया कि अधिकारियों के विरोध में ग्रामीण पुलिस अधीक्षक का पदभार संभालने वाले आईपीएस धर्मेंद्र यादव ने आसोद थाना अधिकारी राजूराम कालो को निलंबित करने के आदेश दिए। वहीं 4 अन्य पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर करने का भी आदेश दिया है। इसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं ने हड़ताल को समाप्त करने का निर्णय लिया और अब शुक्रवार को सभी अधिवक्ता न्यायालय में अपनी उपस्थिति देंगे। यानी 4 पुलिस स्टाफ को लाइन हाजिर कर दिया गया और जो उन्होंने हमारे साथी अधिवक्ता के साथ इस तरह से मारपीट का अपराध किया, उसका दंड आज आईजीपी साहब और एसपी साहब ने दिया है। तो मैं तहे दिल से आईजीपी जयनारायण जी शेर और ग्रामीण एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव व राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन का शुक्रिया अदा करता हूं। और आईजीपी साहब ने और आज ये भी एश्योर किया है कि भविष्य में इस तरह से अधिवक्ताओं के साथ इस तरह से पुलिस की अपराध करने की या मारपीट करने की कोई प्रवृत्ति जो है उस पर रोक लगाई जाएगी, उसको चेक किया जाएगा और थाने में वकीलों को और जनता को जो है सम्मान दिया जाएगा। इसके अलावा मैं राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। वो हमारी मांग पूरी हुई इसलिए हड़ताल समाप्त हुई। कल से सभी अधिवक्तागण राजस्थान उच्च न्यायालय से लेकर सभी ट्रायल कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स और रेवेन्यू कोर्ट्स में अपनी उपस्थिति देंगे। मैं पुनः एक बार राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन व आईजीपी साहब व एसपी साहब का 13 फरवरी 2023 को एक पक्षकार के साथ हमारे अधिवक्ता भाई जयनारायण चौधरी आसोद थाने में गए थे, तो वहां थाना अधिकारी राजूराम काला ने हमारे अधिवक्ता साथी को पूरे स्टाफ के साथ थाने में बंद करके और कस्टोडियल वायलेंस किया और बेल्ट और लाठी से मारपीट की और 1 घंटे तक हमारे अधिवक्ता साथी को थाने में इल्लीगल डिटेन करके रखा। इस बात से सीरियस कॉग्निजेंस लेते हुए राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स के आह्वान पर अधिवक्ताओं ने ऑनरेबल हाईकोर्ट से लेकर ट्रायल कोर्ट्स तक सभी अदालतों में ट्रिब्यूनल्स में स्वैच्छिक रूप से अपनी उपस्थिति नहीं देने का निर्णय किया। 3 दिन बाद आज नए आए आईजीपी पुलिस जयनारायण जी शेर व नए आए एसपी ग्रामीण श्री धर्मेंद्र सिंह यादव ने आज करीब काफी लंबी वार्तालाप हमारे एडवोकेट्स एसोसिएशन
के पदाधिकारी। रेनवाल इलाके में भगाल गांव में भूमाफियों के हौसले बुलंद है। भूमाफियों ने पशु चिकित्सालय के पास आबादी भूमि पर दुकानें बनाकर अतिक्रमण कर लिया है। भूमाफियों द्वारा अतिक्रमण करने व ठोस कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। गुस्साए ग्रामीणों ने पंचायत प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने पंचायत प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने बताया कि यहां भूमाफिया आबादी भूमि के अतिक्रमण पर दुकानों का निर्माण कर रहे हैं। बीडीओ द्वारा अतिक्रमणकारियों को नोटिस भेजने के बाद भी निर्माण कार्य नहीं रोका गया है। पंचायत प्रशासन द्वारा ठोस कार्रवाई नहीं करने से भूमाफियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, इसलिए स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है। उन्होंने कार्रवाई की मांग को लेकर जिला कलेक्टर व सीईओ को ज्ञापन सौंपा है। आइए नजर डालते हैं एक बार फिर से मुख्य हेडलाइंस पर। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यास ने किए श्री सांवलिया सेठ के दर्शन। नाबालिग के अपहरण के मामले में आरोपी दोषी करार, 7 साल का कारावास और 20,000 का जुर्माना। नापानिया के पुल पर एक ट्रक पलटने से भीषण आग लगी, फायर ब्रिगेड की सहायता से आग पर काबू पाया गया। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। राज्य की और खबरों को जानने के लिए बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ।